लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को किया जाएगा। ऐसे में स्टार प्रचारकों के दौरे तेज हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होशंगाबाद में जनसभा के दौरान कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। अब तो कांग्रेस का शाही परिवार धमकी दे रहा है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो देश में आग लग जाएगी। ये 14 में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये 19 में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये राम मंदिर के लिए भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये 370 के लिए भी बोलते थे, आग लगी क्या? बस देश को डराओ, घबराओ, भ्रम फैलाओ। भाइयों और बहनों, आग देश में नहीं लगी, आग जलन उनके दिलों में लगी है। ये जलन उनके दिल और दिमाग में ऐसे भरी पड़ी है कि वो उनको अंदर से जलाती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होशंगाबाद में कहा कि अब तो कांग्रेस का शाही परिवार धमकी दे रहा है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो देश में आग लग जाएगी। ये 2014 में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये 2019 में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये राम मंदिर के लिए भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? आग देश में नहीं बल्कि दरअसल आग जलन उनके दिलों में लगी है। आप इंडी गठबंधन की स्थिति देखिए, वो तय कर नहीं पा रहे हैं कि घोषणा पत्र एक जिम्मेवारी होती है, देश की जनता के लिए कमिटमेंट होता है। उनके सभी साथी आपस में उलट पुलट ही कर रहे हैं और ऐसे वादे कर रहे हैं कि देश किस दिशा में जाएगा तय नहीं कर सकते। उनकी सरकार क्या करना चाहती है, कैसे करना चाहती है, ये भी उनकी बातों में कहीं नजर नहीं आता है। उनके घोषणा पत्र में एक से बढ़कर एक खतरनाक वादे हैं। अब देखिए, उनका एक साथी का घोषणा पत्र कहता है कि देश को आर्थिक रूप से दिवालिया बनाने वाला घोषणा पत्र उनका है। एक लाइन ऐसी है। एक उनके साथी का घोषणा पत्र कहता है कि भारत से परमाणु हथियार खत्म कर देंगे। बताइए भैया, कोई देश ऐसा सोचेगा क्या? परमाणु हथियार आज के युग में भारत को जरूरी है कि नहीं है? भारत की ताकत के लिए, भारत की रक्षा के लिए परमाणु हथियार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हमारे पास? जब दुश्मनों के पास इतनी ताकत हो और हम ये कह रहे हैं कि हम परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, ये किसकी भलाई के लिए बोल रहे हो भाई? ऐसा वादा कर रहे हैं लोग, क्या वो देश की रक्षा कर सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा में कहा कि आप इंडी गठबंधन की स्थिति देखिए, वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि घोषणा पत्र एक जिम्मेवारी होती है, देश की जनता के लिए प्रतिबद्धता होती है। उनकी सरकार क्या करना चाहती है, कैसे करना चाहती है, ये भी उनकी बातों में कहीं नजर नहीं आता। उनके घोषणा पत्र में एक से बढ़कर एक खतरनाक वादे हैं। उनके एक साथी का घोषणा पत्र कहता है कि देश से परमाणु हथियार खत्म कर देंगे। कोई दूसरा देश ऐसा सोचेगा क्या? क्या ये देश की भलाई के लिए सोचते हैं? होशंगाबाद की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के अनेक दशक तक कांग्रेस के ही एक परिवार ने सीधे या रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई। इसी परिवार ने देश में आपातकाल या इमरजेंसी लगाई थी। कांग्रेस ने देश भर में लोकतांत्रिक सरकारों को जब मर्जी पत्तों के महल की तरह गिरा दिया।
आजादी के अनेक दशक तक कांग्रेस के एक ही परिवार ने सीधे या रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई है। इसी परिवार ने देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाई थी। कांग्रेस ने देश भर में लोकतांत्रिक सरकारों को जब मर्जी तब उसे पत्ते की महल की तरह गिरा देते थे। कांग्रेस ने अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और मर्जी मुजब लिखवाया और खुद का ही महिमा मंडन करवाया। कांग्रेस की माने तो तब लोकतंत्र ठीक चल रहा था, फल फूल रहा था, ऐसे वो मार रहे गप्पे। लेकिन जैसे ही गरीब घर का बेटा प्रधानमंत्री बना तो कांग्रेस अफवाह फैलाने लगी कि मोदी आया है, संविधान और लोकतंत्र पे खतरा हो जाएगा। ये कांग्रेस वाले आपको पता नहीं है, ये बाबा साहब का संविधान है ना, उसके कारण तो मोदी यहां पहुंचा है।